सुप्रभात बच्चों। कल के वीडियो में आपने सुना कि किस तरह सन्यासी ने राजा को दाता कर्ण कहकर प्रसन्न कर दिया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, सन्यासी तुम्हें कितना धन चाहिए? अगर थोड़ा चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। सन्यासी ने कहा, मैं वृद्ध, ज़्यादा धन लेकर क्या करूँगा? मैं राजकोष से बहुत मामूली भिक्षा प्रतिदिन लेना चाहता हूँ और मेरी भिक्षा लेने का नियम इस प्रकार है, मैं पहले दिन जो लेता हूँ दूसरे दिन उसका दुगना और तीसरे दिन उसका दुगना। इसी तरह से प्रतिदिन 20 दिन दुगना लेता रहता हूँ। भिक्षा लेने का मेरा यही तरीका है। सन्यासी ने अद्भुत शर्त राजा के समक्ष रखी। राजा सोच में पड़ गया, बोला, ठीक है, लेकिन तुम पहले दिन कितना धन लोगे, पहले ये बताओ। सन्यासी बोला, ज़्यादा नहीं, मैं पहले दिन सिर्फ 1 रुपये लूँगा। राजा 1 रुपये की छोटी धनराशि सुनकर सहर्ष मान गया, लेकिन वह सन्यासी के गूढ़ रहस्य को समझ नहीं पाया। सन्यासी प्रतिदिन भिक्षा लेने आने लगा। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2 रुपया, तीसरे दिन 4 रुपया। शुरू में तो ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन 10 दिन में राशि बहुत ज़्यादा हो गई और भंडारी ने जब 20 दिन की पूरी रकम जोड़ी तो उसके होश उड़ गए। पूरी रकम 10,48,575 थे। वह भागा भागा मंत्री के पास पहुंचा और मंत्री को पूरा हिसाब दिखाया। मंत्री भी चकरा गए। वो भी भागकर राजा के पास गए और राजा से पूरा ब्यौरा बताया तो राजा के होश उड़ गए। राजा ने कहा, इतनी धनराशि दान में देने से तो हमारा राजकोष पूरा खाली हो जाएगा। राजा ने 1 बार देखा, 2 बार देखा, इसके बाद वह बेहोश हो गया और उन्हें होश आया तो लोग सन्यासी को बुलाने दौड़े। सन्यासी के आने पर राजा ने उनसे प्रार्थना की, दुहाई है सन्यासी महाराज, मुझे इस तरह जान माल से मत मारिए, जैसे भी हो एक समझौता करके मुझे वचन से मुक्त कर दीजिए। महाराज, मेरे राजकोष में इतना धन नहीं है। सन्यासी ने कहा, तो महाराज मुझे सिर्फ 50,000 दे दीजिए, मैं आपको अपने वचन से मुक्त कर दूंगा। कंजूस राजा ने कहा कि एक आदमी ने मुझसे कहा था कि लोगों के लिए 10,000 रुपये ही बहुत होंगे। सन्यासी ने कहा, मगर आज मैं कहता हूँ कि 50,000 से 1 पैसा कम नहीं लूँगा। कहाँ तो राजा 10,000 भी देने को तैयार नहीं था और कहाँ उसे आज 50,000 देने पड़ रहे हैं। राजा और मंत्री ने बहुत अनुनय विनय की, परंतु सन्यासी ने एक ना मानी। अंत में लाचार होकर राजकोष से 50,000 रुपये सन्यासी को देना पड़ा। पूरे देश में यह खबर फैल गई कि अकाल के दौरान राजकोष से 50,000 रुपये राहत में दिए गए हैं। सारी प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई और सभी ने कहा, हमारे महाराज कर्ण जैसे ही दानी हैं। तो बच्चों, बहुत ही बुद्धिमानी से सन्यासी ने चक्रवृद्धि व्याज द्वारा एक महामूर्ख और कंजूस राजा से उसकी प्रजा की जीवन रक्षा की। चक्रवृद्धि व्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जब आप क्लास 8th में मैथ पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको और विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि देश का राजा अगर लोभी और मूर्ख हो तो उस देश की प्रजा कभी सुखी नहीं रह पाती है। राजा को प्रजा वत्सल होना चाहिए और अगर इंसान के पास बुद्धि और विवेक है तो वह कभी भूखा नहीं रह सकता, जैसा कि सन्यासी ने किया। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। अब कहानी सुनने के बाद अब आपके अभ्यास कार्य की बारी है, तो अभ्यास कार्य आप नोट कर लीजिए।